जी हां दोस्तों, आरआर और आरसीबी के बीच खेला गया 19वां मुकाबला अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हां, आईपीएल 2024 का 19वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने का न्योता आरसीबी को दिया। आरसीबी की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली मैदान पर आए, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने ट्रेंट बोल्ट आए। ट्रेंट बोल्ट के अंतिम गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए नांड्रे बर्गर आए। दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद छठी गेंद पर बैक टू बैक विराट कोहली ने दूसरा चौका लगाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्कोर 21 रन हो चुका था। वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 29 रनों पर पहुंच गया था। इसके बाद चौथा ओवर नांड्रे बर्गर करने आए। नांड्रे बर्गर की चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 42 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। उनके ओवर में मात्र 3 रन आए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 45 रनों पर पहुंच गया था। उसके बाद छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की पहली गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। इस चौके के साथ आरसीबी का स्कोर 50 रनों का पार हो चुका था। पारी की समाप्ति के बाद आरसीबी 53 पर 0 विकेट थी। वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। इस ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 7 रन खर्च किए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 60 पर स्कोर पहुंच चुका था आरसीबी का। वहीं उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। युजवेंद्र चहल ने 8वां ओवर शानदार किया। वो मात्र अपने ओवर में 4 रन ही खर्च किए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 64 पर 0 विकेट था आरसीबी का। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार छक्का लगाया। वहीं इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने फिर से एक छक्का लगाया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 79 पर 0 विकेट हो चुके थे आरसीबी के। वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। युजवेंद्र चहल के चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का विराट कोहली ने लगाया। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 88 रन पर 0 विकेट था। वहीं उसके बाद 11वां ओवर बॉलिंग करने के लिए रियान पराग गेंदबाजी पर आए। रियान पराग की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन के स्कोर पर 0 विकेट था आरसीबी का। वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। 13वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 8 रन खर्च किए थे। तो वहीं इसके बाद 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। चहल की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं अंतिम गेंद पर युजवेंद्र चहल ने फैफ डु प्लेसी को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 125 पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 15वां ओवर बॉलिंग करने के लिए नांड्रे बर्गर आए। तो वहीं 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर नांड्रे बर्गर ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 129 पर 2 विकेट था। वहीं उसके बाद 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। उनके दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद तीसरी गेंद पर पुनः चौका लगाया। तो वहीं 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने बैक टू बैक आवेश खान को फिर से एक चौका लगाया। इसी चौके के साथ आरसीबी का स्कोर 16 ओवर में 144 पर 2 विकेट था। वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर सौरभ चौहान ने रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार छक्का लगाया। इस छक्के के बाद 17 ओवर की समाप्ति पर 154 रनों पर 2 विकेट हो चुका था स्कोर आरसीबी का। वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। चहल ने अपनी दूसरी गेंद पर सौरभ चौहान को आउट कर दिया। इसके बाद युजवेंद्र चहल को विराट कोहली ने चौथे गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति पर 165 पर 3 विकेट हो चुका था आरसीबी का। वहीं 19वां ओवर नांड्रे बर्गर बॉलिंग करने के लिए आए। इस ओवर में नांड्रे बर्गर ने केवल 4 रन खर्च किए और
आरसीबी 19 ओवर में 169 पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं अंतिम ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की पहली गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं 20वां ओवर की तीसरी गेंद पर पुनः विराट कोहली ने एक फिर से चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने एक फिर से चौका लगाया। इस ओवर में 3 चौके के साथ कुल 14 रन आए थे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद विराट कोहली नाबाद रहे। आरसीबी का स्कोर 183 पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 184 रन बनाने थे। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स के तरफ से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर मैदान पर उतरे। वहीं आरसीबी की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टोपली आए। ऋषि टोपली ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। पहले ओवर में ही आरआर का स्कोर 1 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहां अगले ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद उनके छठे गेंद पर संजू सैमसन ने फिर से एक चौका लगाया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 9 रन पर 1 विकेट था। वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टोपली आए। ऋषि टोपली की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। इस चौके के बाद 3 ओवर की समाप्ति पर 16 पर 1 विकेट आरआर का स्कोर हो चुका था। वहीं चौथा ओवर बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज के पहले ही गेंद पर जोस बटलर ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन पर 1 विकेट आरआर का स्कोर था। वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल के पहले ही गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं उनके 5वीं गेंद पर बटलर ने एक फिर से चौका लगाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 34 पर 1 विकेट था। वहीं इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए छठा ओवर मयंक डागर आए। मयंक डागर के पहले ही गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर एक फिर से चौका लगाया। मयंक डागर की चौथी गेंद पर जोस बटलर ने छक्का मारा। वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। इस ओवर में कुल 20 रन आए थे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 54 पर 1 विकेट आरआर का हो चुका था। वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कैमरन ग्रीन आए। 7वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने 9 रन दिए। इसी के साथ आरआर का स्कोर 63 पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं इसके बाद 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हिमांशु शर्मा आए। हिमांशु शर्मा की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक चौका लगाया। वहीं उनके चौथी गेंद पर सैमसन ने फिर से एक चौका लगाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 77 पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कैमरन ग्रीन आए। ग्रीन की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने एक चौका लगाया। वहीं कुल 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। इसके बाद आरआर का स्कोर 84 पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। सिराज की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार छक्का लगाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 95 पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 11वां ओवर बॉलिंग करने के लिए मयंक डागर आए। मयंक डागर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं उसके बाद 5वीं गेंद पर सैमसन ने फिर से छक्का मारा। 6ठी गेंद पर मयंक डागर को संजू सैमसन ने चौका लगाया। इस ओवर की समाप्ति के बाद 11 ओवर पर 109 पर 1 विकेट हो चुका था आरआर का स्कोर। वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के हिमांशु शर्मा है। हिमांशु शर्मा की पहली ही गेंद पर बटलर ने एक शानदार छक्का लगाया। उसके बाद तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद 12 ओवर की समाप्ति पर 124 पर 1 विकेट था आरआर। वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल की अंतिम गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार छक्का लगाया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 136 पर 1 विकेट था आरआर का। वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टोपली आए। ऋषि टोपली की 5वीं गेंद पर बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं इनके बाद 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। सिराज ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन को आउट किया। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग ने सिराज को शानदार चौका लगाया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 152 पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग को आउट किया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 160 पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टोपली आए। उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल का कैच आउट कराकर दिनेश कार्तिक के हाथों विकेट ले लिया। तो वहीं अंतिम गेंद पर सिमरन हिटमायर ने उन्हें शानदार चौका लगाया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 170 पर 4 विकेट हो चुका था आरआर का स्कोर। वहीं अगला ओवर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करने के लिए आए। कैमरन ग्रीन ने अपने 18वें ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। इसी के साथ 175 पर 4 विकेट आरआर का हो चुका था। वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। सिराज की चौथी गेंद पर सिमरन हिटमायर ने एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ आरआर का स्कोर 183 पर 4 विकेट हो चुका
चुका था 19 ओवर की समाप्ति के बाद। 19वें ओवर तक मैच बराबरी पर पहुंच चुका था। अंतिम ओवर गेंदबाजी करने के लिए कैमरन ग्रीन आए। कैमरन ग्रीन के पहली ही गेंद पर जॉस बटलर ने एक शानदार छक्का लगाया और इस छक्के के साथ जीत हासिल कर ली और साथ ही जॉस बटलर ने अपना शतकीय पारी भी खेला। 19.1 ओवर में राजस्थान रॉयल्स 189 पर 4 विकेट गंवाकर मैच को अपने नाम कर लिया। यह मैच राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में विराट कोहली और जॉस बटलर ने दोनों ही अपने टीमों के लिए शानदार शतक लगाया है, लेकिन विराट कोहली अपने टीम को जीत नहीं दिला सके। विराट कोहली और जॉस बटलर के शतकीय पारी को देखकर आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर करें।